हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क का आपका पार्ट सेकंड है, जिसमें हम सीखेंगे एकदम बेस्ट कंसेप्ट और बेस्ट ट्रिक के साथ सीखेंगे और लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे महज 2 सेकंड के अंदर। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसेप्ट की बात करेंगे, क्योंकि पेपर में आजकल आपकी कंसेप्ट पूछ रहा है, ना कि खाली ट्रिक पूछ रहा है। खाली ट्रिक से काम नहीं चलेगा, आपको कंसेप्ट भी जानना होगा। तो हम इसमें आपको कंसेप्ट भी बताएंगे और आपको ट्रिक भी बताएंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है, यानी टाइम एंड वर्क का आपको जीरो वैल्यू यानी जीरो नंबर्स नहीं आता है, आपको कुछ नहीं आता है बिल्कुल, तो भी आपको समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि हम आपको पढ़ाने नहीं बल्कि हम आपको सिखाने आए हैं। तो वीडियो के एंड तक देखिए, बिना स्किप के देखिए और मजा आएगा, मजा काट देंगे, ये हमारा गारंटी है। आपको इसमें कंसेप्ट और ट्रिक दोनों देंगे। जैसे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे तो आपको करने क्या है और आप इसको कैसे करेंगे, वैसे हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्योंकि देखिए थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा, मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा, क्योंकि देखिए किसी ने खूब कहा है कि सूरज को निकलने में वक्त लगता है, पानी को भरने में वक्त लगता है, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन मेहनत के बदले किस्मत को बदले, मेहनत के दम पर किस्मत को बदले उसमें भी वक्त लगता है। तो मुझे थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए और सिखाने का गारंटी मुझे लीजिए, मैं आपका सिखाने का गारंटी ले रहा हूं और समझ में आपका 100% आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम बात करें एक क्वेश्चन का क्या रहा है, आप इसको कैसे बनाएंगे और आपको पेपर में कैसे बनाना है वो मैं बात करूंगा इसमें। हाँ, क्योंकि कह रहे हैं कि ए और बी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लगता है ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगता है, तथा बी वह काम को करने में 16 दिन अधिक लगता है। तो दोनों मिलकर उस काम को करे तो कितना दिन लगेगा। तो आप कैसे बनाएंगे, आप ऐसे ही बनाएंगे ना। देखिए आप कैसे बनाएंगे, और इसका बेस कंसेप्ट वही है कि देखिए ए क्या है, ए और ए क्या है, बी। कह रहा है कि ए प्लस बी को मिल करके काम करने में जितना समय लग रहा है, ए को वही काम करने में ए प्लस बी के मिल हुए काम से कितना दिन अधिक लग रहा है, 4 दिन अधिक लग रहा है। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है कि ए और बी को मिल करके जितने समय में काम कर सकता है, यानी ए और बी मिलकर के जितने समय में काम करेंगे, ए को अकेले वही काम करने में 4 दिन अधिक लगता है। अगर अकेले करेंगे तब, यानी ए अकेला करेगा और वही काम को अगर बी कर रहा है तो जितने समय में ए और बी दोनों मिलकर करेंगे उससे 16 दिन अधिक टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि बी को भी 16 दिन अधिक टाइम लगेगा। तो हमें बताना है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। इसका आप ऐसे बनाएंगे, हम बता रहे हैं आप कैसे बनाइएगा। इसको आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे। हाँ, लेकिन ये आपका कंसेप्ट है। ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में काम करेगा, ए प्लस बी मिलकर के टोटल काम करेगा कितना दिन में, x दिन में करेंगे। तो ए कह रहे हैं कि ए प्लस बी को जितना दिन लग रहा है और ए अकेले करेगा तो 4 दिन उसको अधिक लगेगा, यानी x प्लस 4 दिन। ए और बी मिलकर के एक दिन में करेंगे तो ए का 4 दिन लगेगा इन दोनों को करने के बाद। तो देखिए ए को हम लिख सकते हैं कि ए प्लस 4। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर बी अकेला करे तो बी को कितना दिन लग रहा है दोनों को करने के वाले समय से, तो 16 दिन अधिक लग रहा है। तो आप बी को लिखेंगे कि बी को करने में लगेगा x प्लस 16, यही करेंगे ना। हाँ, ऐसा नहीं कर रहा है, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अभी ट्रिक बताएंगे, सेकंड भी नहीं लगेगा, सेकंड जो कहते हैं ना, सेकंड भी नहीं लगेगा और आप इसका आंसर लाएंगे। हाँ देखिए कैसे लाएंगे, पहले बिना वीडियो के स्किप किए देखिए। तो आप ऐसे लिखेंगे कि ए प्लस ए का एक दिन का क्या हो जाएगा, 1/x प्लस बी का एक दिन का क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 16। ये ए का एक दिन का कार्य 1/4, 1/16 बराबर टोटल कार्य कितना है, 1/x। हमारा दोनों मिलकर के कितना दिन में काम कर रहे हैं, x दिन में ही तो काम कर रहे हैं। अरे भाई ये ए और बी मिलकर के x दिन में काम कर रहे हैं, और ए जो है दोनों को मिलकर करने वाले समय से 4 दिन अधिक ले रहा है। तो बी ए लेगा आपका x प्लस 4, बी वही काम को करने में लेगा x प्लस 16, और दोनों मिलकर के काम करें तो इतना हो जाएगा। आप ऐसे बनाएंगे ना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो भी आंसर आएगा। हाँ, इसको भी सॉल्व कर देंगे तो देखिए इसका जब एलसीएम ले लेंगे, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर बता दे रहा है, x प्लस 16 और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4। लेकिन ऐसे जब आप करेंगे तो आपका आएगा इक्वेशन एक आएगा, फिर वो इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अब जाकर के आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं पर भी देखे, पेपर में देखें, सेट में देखिए, किताब में देखिए, कहीं पर भी बुक में देखिए, तो आपको क्या करना है, बस ऐसे कीजिए, √x गुने y आ गया आपका आंसर। हाँ, x और y आंसर आ गया। बस कैसे x और y आंसर आ गया, जैसे देखिए ना यहाँ पर क्या है,
एक्स और वाई दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अलग अलग जो दिया है आपका, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर ए दिया है कि ए को काम करने में कितना दिन ज्यादा लग रहा है, तो 4 दिन लग रहा है। बी को वही काम करने में अकेले कितना दिन लग रहा है ज्यादा, 16 दिन लग रहा है। तो बस क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स और गुने वाई, यानी ए को जितना दिन काम करने में लगेगा उसको लिखेंगे ए, और वाई को बी को जितना दिन काम करने में लगेगा एक्स्ट्रा में वो लिखेंगे वाई। तो अंडर रूट एक्स और वाई यानी 16 गुने 8, 16 गुने 4 है ना, सॉरी 16 गुने 4, यानी 16 चौके कितना हो जाएगा 64। अगर 64 का आप वर्ग कीजिएगा, 64 का वर्ग कीजिएगा तो 8। हाँ, इतना जल्दी आ जाएगा, सिर्फ पलक झपकाइए और आंसर पाइए। ऐसे क्वेश्चन को कहीं पर भी दे तो अंडर रूट आपको करके, कहीं पर भी ज्यादा और कम दे तो अंडर रूट करके दोनों का मल्टीप्लाई कर देना और उसका वर्ग निकाल देना है, आगे आपका आंसर। इसको भी सॉल्व करके चेक करेंगे तो आपका वही आंसर आएगा। हाँ, वही आंसर आएगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर, आपको मजा आएगा और उसमें भी आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, अलग कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को देखिए। तो चलिए दोस्तों, आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट टाइप की तरफ। जैसे देखिए क्वेश्चंस का क्या है, इसमें आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जिसको आप देखिएगा और आंसर को उड़ा दीजिएगा। सिर्फ देखिएगा और क्वेश्चन को ढूंढिएगा कि आंसर कहाँ है। हाँ, जिसे पिछला वाले बताया ना, पिछले वाले जैसे इसमें भी है कि देखिएगा और आंसर ढूंढिएगा कहां पर इसका आंसर है। तो देखिए, पहले हम बेसिक से करेंगे, पहले आपको कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद हम करेंगे भाई वो। हाँ, क्योंकि हर एक आदमी को हर एक चीज सिर्फ ट्रिक ही नहीं चाहिए, बेसिक कंसेप्ट भी चाहिए। तो चलिए देखिए, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि ए और बी को मिलकर काम को, ए और बी मिलकर काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया और बी ने कार्य करना छोड़ दिया। अब ए बचे कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? मतलब वही जो कार्य है, देखिए ऐसे बात है कि ये ए है और ये बी है, दोनों मिल करके किसी काम को करते हैं तो 30 दिन लगता है, 30 दिन। लेकिन इन दोनों ने मिल करके कितना दिन काम किया है? 20 दिन तक कार्य किए हैं। उसके बाद ये बी भाई साहब छोड़ देते हैं, तो ए जो कार्य बचता है वो ए करता है कितने दिन में? 20 दिन में। यानी जो टोटल कार्य है, टोटल ए अकेले, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए इसी कार्य को अकेले रहेगा तो कितने दिन में करेगा, वही बताने वाला है। इसमें आपको हम ट्रिक भी बताएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। पहले हम कंसेप्ट के पर चलते हैं कि कंसेप्ट से इसको हम कैसे बना सकते हैं। जैसे देखिए, हम यहां पर लिखेंगे कि ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे? 20 दिन में करेंगे। उसके बाद ए और बी मिलकर के उस कार्य को कितना दिन में करेगा? 30 दिन में, सॉरी 20 दिन नहीं, 30 दिन में करेंगे। कितना दिन में? 30 दिन में करेंगे। लेकिन अब कह रहा है कि अच्छा ये बताइए 30 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद ए उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया। अच्छा बताइए, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य हम क्या लिखते थे? 1/30। तो हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का 20 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 20/30। यानी देखिए ना, ए और बी काम का 2/3 भाग काम कर दिए हैं, 2/3 भाग काम कर दिए हैं। अब भाई साहब बी क्या करते हैं? ये जो बी भाई साहब है ना, ये बी भाई साहब अब काम करना छोड़ देते हैं। तो ये जो कार्य बचा है, यानी ये जो कार्य बचा है, ये अकेले 20 दिन में इस कार्य को क्या करता है? कर देता है। ये जो है उस कार्य को 20 दिन में कर देता है। कौन? अकेले 20 दिन में करता है। तो अब बताइए मुझे, तो ये कह रहा है कि क्या अब बचा कार्य क्या? तो देखिए, ये तो टोटल कार्य इतना हो गया है, तो अब कार्य कितना बचा है? यानी 1 - 2/3। आपका कार्य पहले 1 था, लेकिन 2/3 कार्य हो चुका है, तो शेष कार्य कितना बच जाएगा? ये 2 से जब करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 3, यानी 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 1/3 कार्य। यानी अब आपको कराना है किससे? ये जो है शेष कार्य का, यानी ये जो है 20 दिन में शेष कार्य जो बचा है उसको कर रहा है। तो ये कितना दिन में करेगा? ये आपका करेगा 1/20, यानी 20 गुणे 3, यानी एक कुछ काम को करने में कितना दिन लग जाएंगे? 60 डेज लग जाएंगे। तो क्या आपको पेपर में ऐसे करना है? अरे भाई इतना नहीं, ऐसे नहीं करना है। अरे नहीं, ऐसे तो करना ही नहीं है। तो कैसे करना है? देखिए ना कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चंस कहीं पर भी आए, कहीं पर भी आए, पेपर में, सेट में, एग्जाम हॉल में, कहीं पर आए तो सिर्फ ये लगाइए, ए बी बटा में ए माइनस बी, आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगा और आंसर इसका धड़ाधड़ आएगा। जैसे देखिए, ए का कहां है? जिससे कह रहा है कि जैसे दोनों आपको दिया है ना कि ए और बी मिलकर करेंगे कितना दिन में, तो ए और बी मिलकर के करेंगे मान लीजिए 30 दिन में। अच्छा, बी अकेले कितना दिन में? दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं?
20 दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। अब ए जो है बी काम को छोड़कर चला जाता है, बी काम को छोड़कर चला जाता है, बी काम को छोड़कर चला जाता है, तो देखिए ना 600 बटा में 10, 600 बटा में 10 यानी 60 दिन। कितना सेकंड लगा इसको आने में? देखिए तो आ नहीं गया, कितना सेकंड लगा आपको आने में? तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपका ट्रिक है, ये ट्रिक है। तो मुझे बताइए जब ये नहीं समझ में आएगा तो ट्रिक डायरेक्ट कैसे समझ जाइएगा? संभव है? नहीं संभव है। इसलिए कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनता है, तो ज्यादा ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो ट्रिक के चक्कर में पढ़ करके आप खराब हो जाएंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट टाइप की तरफ क्वेश्चन में चलेंगे। मजा काट देंगे आज, गारंटी है।